आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मंत्र का अभिप्राय या अर्थ भी समझ सकते हो। इसका एक आशय है, तात्पर्य है। साधारण शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि एक इसका मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य मंत्रों का जाप करता ही है। कोई एक नियमित रूप में करता है, कोई कभी कभार करता है, या किसी ना किसी रूप में। देखिए, हम किसी शब्द का, वाक्य का कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में एक चिंतन रूप में, मनन रूप में, ऐसा आपके हमारे जीवन में अक्सर बना रहता है। अब देखिए, कोई नास्तिक से नास्तिक भी हो, कहीं ना कहीं एक छोटे से अंश में भी वो किसी न किसी शक्ति से प्रभावित होता है। अब वो परमात्मा को हो, उसको आत्मा को हो, गुरु को हो, शास्त्र को हो, कोई मूर्ति को हो, किस भी प्रकार से। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक व्यवहार का हिस्सा है। देखिए, भारत में विदेशों में भी कहीं ना कहीं एक साधारण मनुष्य के मन की एक ऐसी ही स्थिति होती है। और अक्सर साधारण बोलचाल में तो देखिए, मंत्र भी एक शब्द आता है, तो इसके साथ साथ देखिए एक तंत्र शब्द भी बोला जाता है। कहीं कहीं देखिए साथ में एक यंत्र शब्द भी आ जाता है। ये तीन जो शब्द हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र, अक्सर मनुष्य इन तीन शब्दों में भी कभी कभी उलझ जाता है। देखिए, कभी कभी हम या शब्दों में ही उलझ जाते हैं, तो फिर उनके हम भावार्थ पर एक टिक नहीं पाते। उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है या एक प्रयोजन होता है। देखिए, जैसे आपके हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? परमात्मा को पाना। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि एक परम सुख की प्राप्ति के लिए ही हम क्रियाएं करते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए दुख प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करता, क्रिया नहीं करता। अब कोई भी मनुष्य पाप कर्म भी क्यों करता है? सुख पाने के लिए। और सुख पाने का एक आपका हमारा एक स्वभाव है। इस स्वभाव को हम देखिए बदल नहीं सकते। ये एक सहज स्थिति है। सहज स्थिति को देखिए बदला नहीं जा सकता। अब जैसे भौतिक पदार्थ, पृथ्वी का एक अलग स्वभाव है, जल का अलग स्वभाव है, अग्नि का अलग स्वभाव है, वायु का अलग स्वभाव है, आकाश का अलग स्वभाव है। यानी कि सभी भौतिक पदार्थों का भी एक अलग अलग स्वभाव है। उन स्वभावों को देखिए, क्योंकि वो तो जड़ स्थिति है। जड़ में तो किसी भी प्रकार का कोई देखिए अपने आप में परिवर्तन नहीं होता। कोई ना कोई बाहरी शक्तियों द्वारा उसमें परिवर्तन आने लगता है। अब जैसे हम देखिए चाय बनाते हैं, तो जल का स्वभाव क्या? वो तो शीतलता है। जब हम अग्नि का उसको संग करवाते हैं, तो फिर अग्नि का प्रभाव उस जल में आ जाता है, वो उबलने लगता है। इसी तरह जब उस अग्नि से हम जल को हटा देते हैं, तो कुछ ही देर में वो देखिए जल अपने निजी स्वरूप में लौट आता है। यानी शीतलता का जो स्वभाव था उसमें वो पुनः लौट आता है। इसी तरह परमात्मा ने देखिए आपके हमारी आत्मा के ऊपर जो एक तीन शरीरों का एक बंधन रखा हुआ है, ये देखिए अनादिकाल से एक कर्म में चलता आ रहा है। आपके हमारे स्थूल शरीर बार बार बदलते हैं, जो कि शास्त्रों में ही 84 लाख प्रकार की कही गई। लेकिन जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वो नहीं बदलते। देखिए, आत्मा और परमात्मा तो चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इन पर चर्चा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि आपका हमारा ज्ञान बढ़े। ज्ञान बढ़ने का अभिप्राय देखिए अज्ञानता समाप्त करने से, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप आत्मा तो पहले से ही है। और हम सभी मनुष्य देखिए एक जीवात्मा है। ये तो मनुष्य एक प्रकार की जोनी है, जो कि कर्म जोनी और साधना जोनी के नाम से ही शास्त्रों में आपको हमें समझाया गया है।
कि मनुष्य योनि में ही हम जितनी भी जो काम भाव से कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है। और जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर उससे संबंधित ही आपके हमारे संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, क्योंकि अब कुछ दिन पहले मेरे पास किसी भाई बंधु का कुछ ऐसा प्रश्न मंत्र के ऊपर आया। हालांकि देखिए, मैं तंत्र मंत्र यंत्र इन स्थितियों से कोई विशेष रुचि नहीं रखता, क्योंकि मनुष्य इन सभी स्थितियों में, विशेष रूप से देखिए कलयुग में, इन सभी स्थितियों में उलझ जाता है। जबकि सतयुग में इन सभी स्थितियों का एक विशेष प्रभाव था, इनको सात्विक भाव से लिया जाता था। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में देखिए कलयुग का एक प्रकोप है, कलयुग का एक प्रभाव है। मनुष्यों के जीवन में ये जो कर्म और साधना जोनी की जो एक स्थिति है वो लगभग समाप्त होती जा रही है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। अब कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य की रुचि भोगों में बनी रहती है, जबकि मनुष्य को देखिए भोग योनि तो कहीं भी शास्त्रों में कहा ही नहीं गया। यह कर्म योनि का अभिप्राय देखिए सकाम भाव से कर्मों से। जब मनुष्य में देखिए प्रकृति के फलों को भोगने की एक इच्छा बनी रहती है, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है, स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी जोड़ा जाता है, और सतोगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए नित्य बनी रहती हैं, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है, फिर 8 घंटे के बाद लगभग सतोगुण का आरंभ होता है, फिर 8 घंटे के बाद रजोगुण की स्थितियां बनती हैं। अब सतोगुण में तो अक्सर मनुष्य देखिए सोया रहता है। सोने का अभिप्राय विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में, जब परमात्मा के द्वारा एक प्रकृति के वातावरण में ऐसी अनुकूलताएं होती हैं कि परमात्मा को समझना या शास्त्रों को समझना, शास्त्र और परमात्मा आपको हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं, ताकि हम ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाएं। और जन्म मरण के बंधन से यदि मुक्ति ना भी पाए तो कम से कम आपके हमारे जीवन में देखिए सुखमय स्थितियां होनी चाहिए। हमें अपने धर्म का पालन करना होगा। धर्म का पालन करने का अभिप्राय जो 4 पुरुषार्थ हैं, जब आपके हमारे जो अर्थ और काम है ये मर्यादा में रहते, किसकी मर्यादा से? धर्म की मर्यादा से। और ये मर्यादाएं देखिए तभी बन पाती हैं जब आपका हमारा देखिए ये मन है, ये एक स्थूल शरीर को नियंत्रण में रखता है। और यदि मन ही बिगड़ जाता है, देखिए मन के ऊपर हालांकि एक सात्विक स्थिति बुद्धि की दी गई है, शास्त्र में तो मन और बुद्धि दोनों को ही एक सात्विक कहा गया है। सात्विक कहने का अभिप्राय क्या है कि इसमें सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गुण होता है और तमोगुण अति गुण होता है। लेकिन आज वर्तमान समय में लोगों ने देखिए इस मन को राजसी और तामसी बना दी है। बुद्धि को सात्विक ना रखते हुए उसको भी हमने राजसी और तामसी बना दी है। इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना होगा, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अवसर को यदि साधना में इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो कर्म योनि के अंतर्गत ही कर्म फल सिद्धांत के अनुसार अपने आप को एक बंधन में बांधता है। अब क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। अब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को देखिए लाभ के दृष्टिकोण से सतोगुण का संग करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण रजोगुण से भी अच्छा माना गया, क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक है। सतोगुण को ही एक संग होने से आपका हमारा एक सत्संग होता है, जबकि रजोगुण का संग होने से देखिए कुसंग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कहा जाता। प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए तमोगुण के संग को ही एक कुसंग कहा जाता है, लेकिन रजोगुण भी अंतोगत आपको मैं देखिए तमोगुण में गिराता है।
उसके पीछे का कारण भी देखिए मन ही है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इसी मन को ही देखिए इस संसार में, इस माया में उलझने से रोकने के लिए ही, यानी कि मन को साधने के लिए, मन जो पांच भोग्य विषयों में उलझा रहता है, एक विषय भोगों को भोगने के लिए उत्सुक बना रहता है, और यही उत्सुकता उसकी एक लोलुपता बन जाती है, यही उसकी एक कमजोरी बन जाती है, जो मनुष्य के एक मिले हुए जन्म का जो एक अवसर है उसको वो व्यर्थ कर देता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ को, जो 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, ये 5 घोड़े देखिए 5 भोग्य विषय हैं, जो कि मनुष्य के जीवन का देखिए पतन का कारण बनते हैं। कब कब जब ये अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित कब होते हैं? जब इनकी जो एक लगाम है, यानी कि मन है, वो इनको एक खुली छूट दे देता है। और मन को यदि हम सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं तो फिर मन सात्विक बना रहता है। इसी दिशा में ही देखिए मंत्रों का एक स्थितियां बनने आरंभ हुई। हालांकि मंत्रों में देखिए कितने ही ऐसे मंत्र हैं जो कुछ वाक्य रूप में हैं, कुछ श्लोक रूप में हैं, लेकिन शास्त्रों में देखिए एक प्रथम जो एक मूल मंत्र जिसको ओम कहा गया है, ओम को वास्तव में देखिए एक शब्द ना कहकर एक ध्वनि से जोड़ा गया है। और ऐसा भी शास्त्रों में पढ़ने से एक ज्ञात होता है कि इस सृष्टि की जो एक प्रथम ध्वनि है, जिसके कारण ये सृष्टि की एक स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये 23 तत्व जब सम अवस्था में रहते हैं, बराबर की अवस्था में रहते हैं, तो उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब इनमें एक विषमता लाई जाती है, देखिए आरंभ में सतोगुण की वृद्धि की जाती है, फिर रजोगुण की, और जब इसकी प्रलय की स्थितियां आती हैं तो फिर तमोगुण की एक वृद्धि करती जाती है, तो फिर इस सृष्टि का नाश होता है। ये तो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की स्थितियां होती हैं। ये सभी स्थितियां हम अलग अलग अपने वीडियो में देखिए इन पर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा देखिए मंत्र के ऊपर ही एक विशेष चर्चा हो रही है। और मंत्र का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर से है, क्योंकि मंत्र में देखिए 2 स्थितियां हैं, यानी कि इस शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, एक तो मन है और दूसरा एक अलग स्थिति है, वो एक शक्ति कहो, एक रक्षा करने की एक उपकरण कह लो। यानी कि आपके हमारा मन विषय भोगों की ओर फिसले नहीं, उस मन को एकाग्र करने के लिए देखिए 5 भोग्य विषयों में मनुष्य कभी एक भोग्य विषय में फिसल जाता है, फिर दूसरे के, कभी तीसरे के, कभी चौथे के, कभी 5वें के, फिर पहले दूसरे का नंबर, यानी कि मन इन 5 विषय भोगों में उलझा रहता है। इसी को देखिए शास्त्रों में एक विक्षेप नाम भी कहा गया है। जब आपका हमारा मन देखिए अलग अलग स्थितियों में एक चंचल होता है, यानी इन 5 भोग्य विषयों में भट जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो परमात्मा को भूल जाता है, जिस उद्देश्य के लिए आपको हमें ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है। देखिए साधना तो तभी आरंभ होती है जब हम सर्वप्रथम अपने मन पर नियंत्रण पाए, और मन का नियंत्रण पाने के लिए हालांकि देखिए बुद्धि तत्व मन के ऊपर बताया गया है, लेकिन फिर भी जब हम मन की बात करते हैं तो मन और बुद्धि ये दोनों देखिए मिल जाते हैं। इस मन बुद्धि को ही देखिए एक सात्विक बनाने के लिए ये मंत्रों की एक स्थितियां बनी, यानी कि मन और बुद्धि आपके भरे एक नियंत्रण में आए। नियंत्रण में आने का अभिप्राय क्या है? किस पर नियंत्रण में आए? पहले तो देखिए विषय भोगों से हटे और टिके किस में? परमात्मा में, गुरु में, शास्त्रों में। यानी कि आपकी हमारी जो एक लक्ष्य है वो परमात्मा को पाने का है। आरंभ में देखिए चाहे हम किसी शास्त्र के किसी वाक्य पर टिके,
यानी कि आपको मैं अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए ही, या रजोगुण अपना एक कमजोर करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए और सतोगुण की स्थिति मजबूत करने के लिए ये मंत्र, यानी कि मन को एक साधने की एक स्थिति का एक नाम है। चाहे ये एक ध्वनि मात्र हो, हालांकि देखिए शास्त्रों में जो एक मूल मंत्र है, जो कि एक गायत्री मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र को देखिए सभी मंत्रों का एक राजा भी कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि वो 24 अक्षरों का बना हुआ है। 24 तत्वों का ही आपका हमारा शरीर बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए 5 तत्वों का तो आपका हमारा ये स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी तरह 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है। ये जो आज हमने लिखा है ना मंत्र का अभिप्राय, देखिए क्योंकि ये मंत्र का अभिप्राय मुख्य रूप से ये मन बुद्धि क्यों आता है, और ये मन बुद्धि ही देखिए सूक्ष्म शरीर के एक मुख्य एक स्थितियाँ हैं। भले ही देखिए सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बताया गया है। 5 आपके मरे भोग्य विषय होते हैं, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, जिनके कारण आपका हमारा एक माता के गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 स्थूल भूतों का जो एक जन्मदाता है, वो 5 सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। उनको ही एक विषय भी कहा जाए। और इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, जो कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके बड़ी 5 गोलकें हैं, जिनको हम अपने स्थूल शरीर के देखिए नाक, जिब्या, आँख, त्वचा, कान कहते हैं। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर के जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा मानेंगे। इन ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को, जो कि गोलक है स्थूल शरीर के स्तर पर, इनको जो शक्ति प्रदान होती है वो सूक्ष्म शरीर की एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा और कर्मेंद्रियों द्वारा होती है। इसी तरह एक है कारण शरीर, जो कि अहंकार तत्व से, जो कर्म हम कर्ता भाव से करते हैं वो अहंकार युक्त होते हैं। ये जो हम मंत्र की बात कर रहे हैं, ये मन और बुद्धि दोनों को ही साधने का एक स्थिति है कि हम किसी तरह इन राशि विषय भोगों से अपने मिले हुए जीवन के अवसर को यूं ही बर्बाद नहीं करें। क्योंकि मनुष्य जोनि को मुख्य रूप से तो देखिए साधना जोनि कहा गया है। साधना जोनि का एक अवसर है। साधना जोनि का अभिप्राय योग की स्थिति से है। योग का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से है। आत्मा और परमात्मा की समुखता से है, परमात्मा की स्मृति बनाने से है। ये सभी स्थितियाँ तभी बन पाती हैं जब आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि मन बुद्धि ही मुख्य रूप से देखिए ये संसार में लगाते हैं और परमात्मा में लगाते हैं। यदि परमात्मा में नहीं लगते तो ये संसार में ही उलझे रहते हैं। और यही उलझन को हटाने के लिए या संसार से एक ज्ञान पूर्वक हटाने के लिए ये मंत्रों का एक इजाद हुआ कि हम जैसे जैसे इन मंत्रों पर टिकते हैं, चाहे ध्वनि रूप में टिके, चाहे शब्द रूप में टिके, चाहे एक वाक्य के रूप में, किसी भी तरह हम टिक जाएं, टिकने से ही फिर आपका हमारा ध्यान धीरे धीरे विषय भोगों से हटने लगता है। अब जैसे जैसे विषय भोगों से हमारा मन ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर परमात्मा में ये टिकने लगता है। टिकने का अभिप्राय देखिए एक परमात्मा की स्मृति बनने से है, साधना के आरंभ होने से है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें कोई भी मंत्र बोलते समय उसके शब्दों के अर्थ समझने चाहिए। जैसे जैसे हम अर्थ समझते हैं, उनके भावों से जुड़ते जाते हैं, तो परमात्मा में, गुरु में एक टिकने की जो एक संभावना है वो प्रबल होती जाती है। जब तक मन पूर्ण रूप से देखिए वहाँ टिकता नहीं है, भले ही देखिए ये एक लंबे अभ्यास द्वारा इस मन को टिकाया जाता है। कभी कभी तो देखिए ये मन टिकने में ही ये पूरा जीवन ही छोटा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी इस मन को साधने के लिए ही आपको में ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है। क्योंकि ओम ध्वनि को या एक मंत्र को एक मूल स्थिति माना गया है। प्रथम एक
ध्वनि माना गया है सृष्टि की। इसीलिए देखिए जितने भी मंत्र अक्सर आप देखोगे उन मंत्रों से पूर्व यानी उन शब्दों के अक्षरों की वर्णमाला से पूर्ण ओम शब्द लिखा होता है। इस ओम पर ही आपको में एक टिकना चाहिए, यानी कि परमात्मा से आपको में जुड़ना चाहिए। ऐसी सभी स्थितियां आपके मेरे मन की सहज ही बनने आरंभ हो जाएं। इसके लिए आपको भी रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए परमात्मा का ध्यान लगाना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं, तो फिर आपका हमारा जो दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो फिर एक मर्यादा में रहती हैं। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने से बच जाता है। यानी कि जो एक अधोगति की स्थितियां जो तमोगुण के संग से बनने की संभावनाएं होती हैं उनसे मनुष्य बच जाता है। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। हम सभी भाई बहनों को देखिए किसी भी मंत्र पर अपने आप को, मन को, बुद्धि को टिकाते हुए परमात्मा की स्मृति बनानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के मन में, बुद्धि में निरंतर बढ़ती जाए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सहज ही एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर गति पकड़ता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।